Hey, good morning, students. I'm Shara Khan, your English tutor. And now again, मैं हाजिर हूँ आपके तीसरे चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेकर. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ योर थर्ड चैप्टर. और आपका तीसरा चैप्टर क्या था? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें से फर्स्ट हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी पढ़ लिया है हमारे पिछले क्लास में. और आज हम चल रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. और सेकंड चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है. आइए ज़रा सा इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया जाए. थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं. या ये देखिए, ये आपका चैप्टर था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. एंड फर्स्ट चैप्टर इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड चैप्टर इज ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है. सेकंड क्या कह रहा है? अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स जो काले काले घने बादल वाले, काली काली घटाओं वाली जो बादल आसमान में रहती है ना, उसी को कहते हैं. जो उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं उन्हीं को कह रहा है स्टॉर्म क्लाउड्स. अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. कह रहा है कि एक पायलट उन काली काली घटा वाली बादलों में क्या था, वो खो गया था. डज ही अराइव सेफ? क्या वो सुरक्षित लौटता है? हु हेल्प्स हिम? कौन उसकी मदद करता है? एक रहस्य है. देखिए, मिस्ट्री है. आइए पढ़ते हैं कि इस मिस्ट्री में सब कुछ ख़त्म होता है या नहीं. होप सो कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर समझ आ रहा होगा. ठीक है ना. एवरी डे वी विल finish our one chapter. Okay. And through this channel we will finish all your syllabus of English. Now we are trying to finish our literature, and then after we will finish our now we will finish our poems, and then let's go to okay. तो चलिए. And now then after we will finish our grammar section also, writing section, story, diary writing, everything we will finish. But this time our literature chapter is going on. हमारा लिटरेचर अभी चल रहा है, तो एक सीरीज़ में हम लिटरेचर लेके चल रहे हैं. फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन. देखिए क्या कह रहा है ये, चलिए देखते हैं. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. ठीक है. क्या चल रहा है? कह रहा है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी पूरब की तरफ से चंद्रमा आ रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो क्या थे, स्टार्स थे ना, मेरे ऊपर जो आसमान थे, और आसमान में जो सितारे थे बिल्कुल एकदम साफ चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और जहाँ पे वो अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था, वो उसके नीचे यानी आसमान में जहाँ पर था, और नीचे जब वो दिखा तो वो देहात क्षेत्र था. कंट्री साइड देख रहे हैं आप लोग? एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ. ये ले लिया हमने इसको. ठीक है. ये कंट्री साइड आपका, राइट. कंट्री साइड यानी देहात क्षेत्र. तो सारे लोग क्या रहे थे, सो रहे थे, और हाई अबव, और ऊपर आसमान में ये उड़ रहा था, और उड़ते हुए बहुत खुश था. कहता कह रहा ना, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन. आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. टू बी अलोन, अकेले. हाई अप अबव, आसमान में ऊपर. द स्लीपिंग कंट्री साइड,
और उस देहात क्षेत्र में लोग क्या था, वहाँ पे सो रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, और मैं अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में उड़ रहा था. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ऊपर उड़ रहा था. कहाँ? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं सपने देख रहा था. ऑफ माई हॉलीडे, मेरे छुट्टियों के लिए, यानी वो छुट्टी अपने कैसे स्पेंड करेगा, क्या क्या करेगा छुट्टियों में, इस तरीके से वो अपने सपने सजा रहा होगा. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड, ये देखिए ये और फिर ये लुकिंग फॉरवर्ड, ये क्या होते हैं? ये है आपका फ्रेज. ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स इंतज़ार करना. इसे आप नोट डाउन करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड इंतज़ार करना, और वो इंतज़ार जो खुशी खुशी, ठीक है, खुशी खुशी आदमी वेट करता है ना, उसे कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड. तो वो इंतज़ार कर रहा था किस चीज़ का? टू बीइंग विद माई फैमिली, कि अब मैं अपने फैमिली के साथ होऊंगा. यानी अभी वो जा रहा है, रास्ते में है, और अगले पल की वो इमेजिन कर रहा है. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के तकरीबन 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट, मैंने सोचा, आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए पेरिस कंट्रोल सून, यानी पेरिस कंट्रोल को अब जल्दी उनसे संपर्क करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और मैंने नीचे देखा. नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी जो एरोप्लेन की जो आगे के सामने के हिस्से जो नुकीले से निकले रहते हैं, उसको कह रहा है कि उसको देखा. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. फिर क्या कह रहा है कि मैंने देखा कि जो शहर है ना, बड़ा बड़ा सा शहर है, और वहाँ पूरी लाइट की झड़ी लगी हुई है, यानी बल्ब भी लाइट ही लाइट दिख रहा था. इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने था. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया. एंड सेड, और बोला, क्या बोला? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर. बोल रहा है कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. आई थॉट, मैंने सोचा, तो पढ़ लिया ना. लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ, सब पढ़ लिया. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो के स्विच को ऑन किया. एंड सेड, बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ. ओवर, यानी जब कोई इस तरीके से आवाज़ को ट्रांसमिट करता है, आप लोग देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह में दिखाता है कि जहाज़ में हो, चाहे सेना वगैरह होती है ना, फोर्स वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं. तो ओवर, अपने बात को पहुँचाने के बाद बोलते हैं ओवर, यानी कि बातें अगर ख़त्म हो गई. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, और जो रेडियो था ना, उसने तुरंत मुझे वॉइस ओवर किया, यानी रिप्लाई किया. DS088 आई कैन हियर यू. क्या कह रहा है DS088? मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, जो भी हो. यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब आपको क्या करना चाहिए कि अब वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर मुड़ जाना चाहिए. DS088 उसके डेकोटा के नंबर को बोल रहा है. DS088 ओवर, यानी सुन लिया, ओवर, ख़त्म हो गया. आगे चलते हैं. आई चेक द मैप. फिर उसने क्या क्या कह रहा है कि मैंने मैप को चेक किया. एंड द कंपास, कंपास को भी चेक किया. स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर स्विच ओवर किया, यानी ऑन किया, उसे चलाया. ये भी एक प्रकार का फ्रेज है. ठीक है, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल. अब मैंने टैंक, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक जो था, यानी दूसरा भी था और प्लस आखिरी भी था, तो उसको मैंने क्या किया कि स्विच ओवर, यानी स्विच को ऑन किया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने उस डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ाया, इंग्लैंड की ओर. 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की ओर मुड़ाया, टर्न किया, घुमा दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा, देखिए वो सोच रहा है. आई थॉट आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पर होऊंगा.
ठीक है, यानी पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये उनके जो ब्रेकफास्ट है वो अपने ब्रेकफास्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि और एक अच्छी सी ब्रेकफास्ट होगी। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, कह रहा है कि ये जो उड़ान थी ना बहुत आसान था, यानी मे बी कि उसने अपने फ्यूचर में बहुत सारे उड़ान ऐसे लिए होंगे जो कि बहुत टफ रहा होगा, कठिन रहा होगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब क्या कह रहा है कि तकरीबन पेरिस पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और जब मैंने आसमान को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, उस समय क्या था, आंधी वाले तूफान से मकसद है एकदम काली काली घटाओं वाले बादल। ठीक है, उमड़ घुमड़ करके जो बादल आती है, काली काली घटाएं डराने वाली, वैसे ही बादल थी। देयर वॉज ह्यूज, और वो बहुत विशाल था। दे लुक द ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो ऐसे दिख रहे थे मानो काले काले पर्वत हों, ऊंचे ऊंचे काले काले पर्वत हो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने खड़े हो गए थे। अक्रॉस द स्काई, और पूरे आसमान में। आई न्यू, मैंने ये जाना, आई कैन नॉट फ्लाई अप एंड ओवर, कि अब मैं उड़ नहीं सकता, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर करते हैं। ठीक है, होप्स कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, स्क्रीन समझ आ रहा होगा। ठीक है, and I did not have enough fuel to fly around them to the earth or south, और मेरे पास इतने ईंधन भी नहीं थे कि मैं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ इधर उधर अपने एरोप्लेन को उड़ा सकूं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे पेरिस वापस लौटना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या करे, ये सोच रहा है अपने मन में, क्योंकि वो तो अकेला था एरोप्लेन में, बातें किससे करता, तो स्वयं से ही बातें कर रहे हैं, खुद ही सोच रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई ओट टू, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन क्या कह रहा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क उठाऊंगा। ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन आंधी वाले, उन काले काले बादलों में, उन क्या किया, मैंने अपने पुराने डेकोटा को लेकर के उड़ाया। ठीक है, ऊपर स्ट्रेट किया, सीधा लिया, इनसाइड द क्लाउड्स, और बादलों में घुस गया। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और अचानक ही सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कह रहा है कि एरोप्लेन से बाहर देखना तकरीबन असंभव था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जम्प एंड ट्विस्टेड मतलब जैसे आप लोग पिक्चर्स में देखे होंगे कि जब एरोप्लेन के पंख वगैरह कुछ डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर हवाओं में होने लगता है, तो उसी तरीके से उसी को कहते हैं जम्प एंड ट्विस्टेड। ठीक है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ये हो रहा था, इसका क्या, इसका एरोप्लेन। एंड आई लुक एट द कंपास, और जब मैंने अपने कंपास को देखा, आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा, आई कुडंट बिलीव, आई कुडंट बिलीव माई आईज, और मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका, मैं अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सका। क्यों भाई, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था ना पूरा गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, बिल्कुल 360 डिग्री, 360 डिग्री, गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक ही खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से कोशिश किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, बोल रहा है कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई रिप्लाई ही नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख भी नहीं सकता था जहाँ मैं था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उन आंधियों में, उन काले काले बादलों में खो गया था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, वो काला बादल एकदम जस्ट मेरे पास आया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और उस काले बादलों में मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा।
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पास कोई लाइट्स नहीं था और ना ही कोई विंग्स यानी उसके पंख लगे हुए थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सका, मैं इस देखने में एबल रहा, सक्षम रहा, देख पाया क्या था कि उन आंधियों के सहारे, उन आंधियों के सहारे ही एक वो जो एरोप्लेन था ठीक मेरे बगल से उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के चेहरे को देखा टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और किसी अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। She lifted me hand and waved, और उसने अपने हाथों को क्या किया, मेरी तरफ इशारा किया, हाथ को इशारा करते हुए मूव किया, घुमाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वो मुझे फॉलो मी, मेरा पीछा करो, ही वॉज सेइंग, बोल रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो या मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता है, डेट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ऐसा वो पायलट सोच रहा है, ऑथर सोच रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, क्या कह रहा है कि उसने अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, ठीक मेरे डेकोटा के सामने, सो डेट ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द एरोप्लेन, स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक स्ट्रेंज, ये देखिए स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजनबी, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो मैं बहुत खुश था उस अनजान से एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हुए, लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और इस तरीके से उसे फॉलो कराते कराते तकरीबन आधा घंटा बीत गया, और आधे घंटे के बाद वो क्या था कि वो जो एरोप्लेन था ठीक मेरे सामने आ गया, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ अब Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्या कह रहा है कि अब क्या हुआ, अब मेरे जो ये पुराना डेकोटा था ना, उसके टैंक में आखिरी थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत ईंधन बचा हुआ था, जिससे कि तकरीबन 5 या 10 मिनट से अधिक नहीं उड़ा जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब दोबारा से मेरी भय बढ़ने लगी, फिर से मेरी डर शुरू हो गई। क्यों भाई? क्योंकि उसका फ्यूल कम था, ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना। जब समझ नहीं आएगा वीडियो को पॉज करिए, फिर से थोड़ा पीछे से एक बार सुनिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करिए आगे। बट देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, बट तभी उसने क्या किया कि धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया, ठीक है। सडनली, अचानक, आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक क्या हुआ, आई केम आउट द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आया और मैं देखता हूँ कि 2 लंबी लंबी कतार लगी हुई है लाइट्स की, ठीक है, लाइट्स जल रहा है, जो कि मेरे सामने था, ठीक है। इट वॉज अ रनवे इन एयरपोर्ट, ये क्या था, हवाई अड्डे का वो स्थान था जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह जा कर के लैंड करते हैं, उतरते हैं। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा, घूमा, यानी खुद के फेस को घुमाया, किस लिए, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि उस काले एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो खाली था, बिल्कुल क्लियर था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला एरोप्लेन था वो बिल्कुल जा चुका था। आई कैन नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी, ये देखिए वॉज नॉट सॉरी, ये दिख रहा वॉज नॉट सॉरी आप लोगों को, ये है आपका एक फ्रेज, और वॉज नॉट सॉरी मीन्स होता है बिना परवाह किए, ठीक है ना, मेरे किसी की तरफ ध्यान न दिया, आई डिडंट टेक केयर।
टू एनीवन एल्स ना, वही को बोल रहा है। आई लैंडेड, मैंने अपने एरोप्लेन को वहाँ पे लैंड कराया और बिना किसी को ध्यान दिए, बिना कुछ देखे, वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और उस ओल्ड डेकोटा के पास में जो कंट्रोल टावर होता है ना, कंट्रोल टावर के पास में जो ओल्ड जो पुरानी डेकोटा के पास जो कंट्रोल टावर था, मैं वहाँ पे चला गया। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। अब यानी कि वो कंट्रोल सेंटर चला गया ना, कंट्रोल सेंटर जहाँ पे लेडी काम कर रही थी। उसने वहाँ उससे पूछा, आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं तो था ही, और दूसरा पायलट कौन था। दी अदर पायलट वॉज, दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे धन्यवाद बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, ये देखिए स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मीन्स होता है क्या, रुक जाइए, ये देखिए, ये स्ट्रेंजली, क्या स्ट्रेंजली, यानी वो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से, अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखी। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस दिया। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस सिस्टम, और इस आंधियों में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, और आज की रात आज कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज दी ओनली वन, केवल आप ही का एरोप्लेन था। आई कुड सी ऑन द रडार, रडार, ये देखिए जो रडार आप देख रहे हैं, रडार मीन्स क्या, रडार यानी उसे कहते हैं जिस पर एरोप्लेन जैसे कि किस साइड में है, किधर जा रही है, सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है, किस डायरेक्शन उसे किस तरफ से है, ये सब चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट है, चेक करके बताता है, उसे रडार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोली है, योर्स वॉज दी ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल रडार पर मैंने एक ही एरोप्लेन को देखा जो कि केवल वो आपका था। सो व्हाट, सो हु हेल्प्ड मी, तो किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर सेफली without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो कह रहे, तो मुझे सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद किया, मेरे पास तो कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, रेडियो भी नहीं था, विदाउट एनी मोर फ्यूल, और अधिक ईंधन भी नहीं था इन माई टैंक्स, मेरे टैंक में। हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था, ऑन दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और जो कि उन आंधियों में, उन काले काले बादलों में उड़ा रहा था अपने एरोप्लेन को, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये खत्म कर दिया, क्या है, स्टोरी समाप्त। इसका मतलब ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, ये अधूरा दिया। देखिए इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं। सपोज करिए कि उस पायलट को बहुत ज़्यादा यकीन था। हम कहते हैं ना कि जब हमें किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन, बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, तो गॉड ज़रूर उस काम में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना जहाँ चाहे वहाँ राह। तो मे भी हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा यकीन था कि नहीं मैं घर पहुँच ही जाऊँगा। ठीक है, तो उस यकीन के मारे गॉड ने किसी को भेजा, या गॉड ने हेल्प किया। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कोई एलियन भी हो सकता है। जो भी हो, कहानी को क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो अब होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग, ये जितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, थिंकिंग अबाउट, ये भी सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी सारे जितने सारे एक्सरसाइजेस बुक में दिए हैं सब आपको कंप्लीट करना है घर पे, वर्ड मीनिंग साथ में लिखना है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको नोट डाउन करिएगा, फिर से मुझे पूछिएगा, या फिर मैं इसकी एक और सीरीज लेकर के आऊँगी तो उसमें सीखिएगा। बाकी आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे हमने फिनिश किया, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास लेकर के हाजिर होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ओके।